नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ ने छापेमारी कर नकली नोट छापने के आरोप में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने बुधवार में छापा मारकर नकली नोट छापने और उन्हें बाजार में चलाने के आरोप में 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हापुड़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले 30 वर्षीय समीर फैजल और 28 वर्षीय सुमेर के रूप में हुई है। उनके कब्जे से 1,30,000 रुपए के उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोट के साथ एक प्रिंटर, कागज काटने की मशीन, स्याही की बोतलें, नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले A4 आकार के कागज और मार्कर पेन आदि बरामद किए गए। रोहिणी जिला के डीसीपी गुरु इकबाल ने बताया कि 14 दिसंबर को स्पेशल स्टाफ रोहिणी को कुछ व्यक्तियों के नकली भारतीय करेंसी नोटों के प्रचलन और छपाई में शामिल होने के संबंध में एक इनपुट प्राप्त हुआ था। विश्वसनीय जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने के बाद एसीपी ईश्वर सिंह, एसआई अमित जागलान, एएसआई देवानंद, एएसआई उमेश पाल और हेड कांस्टेबल महेश की टीम का गठन कर जांच शुरू की गई। टीम ने बुधवार फेज 2 में एक छापा मारा, जहां 2 व्यक्ति किराए के कमरे से अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हुए पाए गए। पुलिस टीम को देख आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने उन पर काबू पा लिया और उन्हें पकड़ लिया। बुधवार थाने में मामला दर्ज, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है। रोहिणी की टीम ने 2 शख्सों को पकड़ा है जो कि एक फेक इंडियन करेंसी नेटवर्क में इन्वॉल्व थे। उनके पास से हमें अराउंड 1 लाख के आसपास की फेक इंडियन करेंसी के नोट जो हैं वो बरामद हुए हैं। वो पिछले 1 साल से अपना ये जो फेक करेंसी का जो छापने का काम कर रहे थे और अराउंड जो सर्कुलेशन में हम क्वेश्चनिंग में आया है अराउंड 8 लाख के आसपास वो सर्कुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारे स्पेशल स्टाफ के जो टीम है उन्होंने इनको बुधवार फेज़ 2 में ये एक रेंटेड मकान पिछले 1.5-2 महीने से लिया हुआ था, वहाँ से इनको पकड़ा है। इससे पहले ये जगह चेंज कर करके अलग अलग जगह पे अपना ये काम कर रहे थे और इनमें से ये दोनों जो हैं फैज़ल अली और सुमेर, ये हापुड़ यूपी के रहने वाले हैं और इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट आई है 4। ये पहले थेफ्ट और 307 के केस में भी ये बेल आउट होके लास्ट ईयर ही आए थे। तो इन्होंने क्वेश्चनिंग में बताया कि जेल में भी इनको एक शख्स मिला था जिससे इनको आइडिया लगा कि ये फेक करेंसी जो हम छाप के आगे बेनिफिट ले सकते हैं इजी मनी के लिए। और ये ज़्यादा जो सर्कुलेट करते थे, जो मेट्रो स्टेशन वगैरह और शाम के वक्त ये 50-50 के नोट ही छापते थे ताकि ये पकड़े ना जाएं। और अभी बाकी अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। सर, ये जो मशीन कौन सी यूज करते थे, छापने के लिए मशीन कौन सी यूज करते थे? ये जो रुपया था ये खुद ही सर्कुलेट करते थे या कोई और भी लोग इसके साथ वर्क करते थे? अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं, ये जो नॉर्मल प्रिंटर पे ही छापते थे और बट इनका जो मेथड था छापने का दैट वाज क्वाइट परफेक्ट मेथड। वे में ये जो काटते थे, नोट काटने का पूरा स्केलिंग के मेथड पे इन्होंने सीखा हुआ था ये चीज़ ऑनलाइन, प्लस जो जेल में इसको मिला था शख्स उससे, और कुछ ऑनलाइन इन्होंने सीखा था। तो एज सच अभी कोई और इन्वॉल्वमेंट अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कोई और शख्स भी इन्वॉल्व है या नहीं। पर जो क्वेश्चनिंग में इनिशियल क्वेश्चनिंग में इन्होंने ये बताया कि ये खुद ही शाम के वक्त ही जाके 50-50 के नोट जो है अपने लेके वो सर्कुलेट अपना करते थे। अकॉर्डिंगली इनका महीने का अराउंड 30-40 के आसपास, 1000 का आसपास, 60 के आसपास ये कर चुके हैं पर मंथ के हिसाब से। अराउंड 8 लाख ये पिछले 1 साल से कर रहे हैं काम। तो 8 लाख के आसपास जो 50-50 के नोट की फेक करेंसी ये ऑलरेडी सर्कुलेट कर चुके हैं। सर 50 के नोट ही थे या उससे पहले इन्होंने कोई 502 इस तरह? नहीं, इन्होंने क्वेश्चनिंग में बताया कि 50 के नोट ही ये यूज़ करते थे क्योंकि उसमें पकड़े जाने की पॉसिबिलिटी ये बोल रहे थे कि कम है और बहुत ही डूबियस वे में चला देते थे जहाँ पे कोई क्वेश्चन भी नहीं करता था कि एक टाइम में ये 1 या 2 नोट ही यूज़ करते थे। पर काफ़ी 1 साल से कर रहे हैं तो आपको मैंने बताया जो अमाउंट, ह्यूज अमाउंट इज इन्वॉल्व। सर, प्रोफाइल क्या है? कौन सा इलाका इनके पास होता था शॉपिंग करने के लिए या कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो किन इलाकों में जाते थे राजधानी में? देखिए, ये पहले अलग अलग रहे हैं 1 साल से। ये मकान चेंज करते रहते हैं, 1-2 महीने के लिए एक जगह रहते हैं, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। अभी पहले ये यमुना पार भी कुछ इन्होंने किया था, उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। फिर ये नॉर्थ वेस्ट आउटर और अभी ये रोहिणी में भी आके रहने लगे 2 महीने से। तो अलग अलग पूरे दिल्ली में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। अब दिल्ली के बाहर बाकी वो क्वेश्चनिंग हम कर रहे हैं कि कहीं और भी सर्कुलेट हुआ या नहीं हुआ। निशाने पे कैसे आए पुलिस के, किस तरह से आप लोगों ने ये
फेक करेंसी चला रहे हैं ये लोग? ये हमारी टीम लगी हुई थी डेडिकेटेड स्टाफ की, और कुछ हमारे सोर्सेज से हमें कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जो ऐसे इन्वॉल्व हैं, पर हमें ये नहीं पता था कि इसकी इंटेंसिटी जो है इतनी ज़्यादा निकलेगी। जो क्वेश्चनिंग में पता चला कि 1 साल से प्रोफेशनल्स की तरह ये काम कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की सर्कुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं ये। सर ये 2 ही लोग हैं और इनका बैक प्रोफाइल क्या है? ये 2 ही लोग हैं और ये हापुड़ यूपी के रहने वाले हैं, और ये पास्ट में 4 केसेस में इन्वॉल्व हैं, इसमें जो फैज़ल अली है, और बाकी अभी हम फर्दर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। और पहले ये मिसलेनियस काम करते थे और बीच में क्योंकि केसेस इन्वॉल्व थे बीच में जेल गए हैं, लास्ट ईयर ये बेल आउट हुए हैं, तो जैसे मैंने बोला कि वहाँ जेल से भी इनको आइडिया लगा और बाकी ऑनलाइन वगैरह मेथड्स देख के भी इनको आइडिया लगा। बाकी हम क्वेश्चनिंग का पार्ट है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जैसे सामने आएगी बात। हाँ जी, एजुकेशन तो ज़्यादा ये पढ़े लिखे नहीं है। दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज कि जिस तरीके से इन्होंने सोफिस्टिकेशन से वो किया। इफ़ यू सी द मतलब करेंसी नोट्स यू विल बी अमेज्ड टू नो। आई वाज रियली अमेज्ड कि किस तरीके से किया। हाँ जी, अब इतना तो नहीं, क्योंकि अभी तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट है। आगे फर्दर जो भी निकलेगा, अगर मतलब ये तो उसने ये बताया कि मैंने सीख रहा था कि मैंने लोगों से भी पूछा और मैंने ऑनलाइन भी देखा। बट जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इनके पास जिस तरीके से बताया कि फेक करेंसी का काम कर रहे हैं, इनके पास कुछ हथियार वगैरह भी मिले हैं या मतलब वैसे ही? हथियार नहीं मिले इनके पास वो जो जहाँ से ये प्रिंट करते थे, पेपर प्रिंट वाले कुछ अनप्रिंटेड नोट्स जो काटने बाकी थे, और कुछ काट चुके थे जो सर्कुलेशन में इन्होंने लेकर आना था, वो मिले। प्रिंटर से खरीदा गया था, वो अभी हम सारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट वो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। जो हम कह रहे हैं कि उसको देख के नहीं लगता कि इतने सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, बट द मेथड दे यूज्ड वाज क्वाइट सोफिस्टिकेटेड। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।